अस्सलाम वालेकुम। सीखो सब कुछ में खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम सीखेंगे टॉप 5 टाइम सेविंग शॉर्टकट कीज़ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। आइए जानते हैं इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह यूज़ किया जा सकता है। इस वक्त जो टॉप 5 शॉर्टकट कीज़ है वो जो आपका काफ़ी टाइम बचा सकती है वो टैब की है, कंट्रोल ए है, शिफ्ट F3 है, कंट्रोल टिल्ड है और शिफ्ट टैब है। तो आइए इनको यूज़ कर देखते हैं। सबसे पहले हम टैब को देख लेते हैं। अ, जैसे ही अगर हम कोई फार्मूला लिख रहे होते हैं तो दोस्तों, जैसे ही मैंने यहाँ टाइप किया इज इक्वल टू, और मुझे वी लुकअप का फॉर एग्जांपल फार्मूला लगाना है, जैसे ही मैंने वी एल लिखा और टैब की मैं प्रेस करूँगा तो आप देखेंगे कि वो फार्मूला ऑटोमेटिकली पूरा लिखा हुआ आ गया, मुझे पूरा टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ लिखता हूँ एस यू, तो आप देखेंगे मैं टैब की प्रेस करूँगा तो सब्स्टिट्यूट पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरीके से एस यू आप लिखेंगे तो आप फॉर एग्जाम्पल मुझे सम यूज़ करना है तो थर्ड नंबर पर है तो मैं डाउन एरो की से नीचे की जानिब आऊँगा और जैसे ही सम पर आ गया और टैब की प्रेस करूँगा तो सम पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। इस तरीके से मैं कोई भी फार्मूला बआसानी यूज़ कर सकता हूँ। सम प्रोडक्ट है तो एस यू एम में पूरा अगर लिख दूँ और पी लिख दूँ तो सम प्रोडक्ट पूरा आ जाएगा। टैब की प्रेस करूँगा तो मुझे पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ टैब की प्रेस करूँगा तो वो पूरा लिखा हुआ आ जाएगा। इस तरीके से आप कोई भी फार्मूला बआसानी लिख सकते हैं। इस तरह ये तो थी पहली शॉर्टकट की, और आइए देखते हैं दूसरी शॉर्टकट की क्या है। कंट्रोल ए। कंट्रोल ए हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कोई फार्मूला लिख रहे हैं, जैसे ही मैंने इज इक्वल टू लिखा और एस यू एम टाइप कर टैब की प्रेस करूँगा तो ये फार्मूला पूरा लिखा हुआ आ गया ब्रैकेट के साथ। अगर यहाँ मैं कंट्रोल ए प्रेस कर दूँ तो इससे क्या होगा कि सम का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा कि आपने क्या क्या चीज़ें सम करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे ये वैल्यू सम करनी है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया और अब मुझे नीचे आना है तो टैब की प्रेस करूँगा तो नीचे की जानिब आ जाएगा, और दूसरी मुझे ये वैल्यू सम करनी है, टैब की प्रेस करूँगा तो ये नीचे की जानिब आ जाएगा। थर्ड मुझे ये वैल्यू सम करनी है और जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ इसका टोटल भी आ रहा है। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो 105 टोटल आ गया। तो इस तरीके से आप जो है वो काफ़ी आसानी से कोई भी फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर यहाँ यूज़ करता हूँ वी लुकअप का फार्मूला, मैंने वी एल लिखा और जैसे ही टैब की प्रेस करूँगा और कंट्रोल ए प्रेस करूँगा तो कंट्रोल ए से क्या होगा, वी लुकअप का डायलॉग बॉक्स आ गया। तो आप बआसानी वी लुकअप के फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं इस डायलॉग बॉक्स में। इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ। और अब क्या है, थर्ड शॉर्टकट की को हम देख लेते हैं, शिफ्ट F3। जब फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे यहाँ जो मैं आता हूँ और मुझे वही डायलॉग बॉक्स में जाना है फार्मूले के, तो मैं शिफ्ट F3 प्रेस करूँगा तो वो उसी डायलॉग बॉक्स में दोबारा आ जाएगा। तो देखिए दोस्तों, कितना ज़बरदस्त ऑप्शन है, शॉर्टकट की है शिफ्ट F3, जिसके थ्रू आप दोबारा उस डायलॉग बॉक्स में आकर अगर कोई चेंजिंग करना है तो वो बआसानी कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे E14 का सम चाहिए था तो मैंने E14 लिख कर ओके किया तो E14 का सम आ गया। इस तरीके से फोर्थ जो है वो है कंट्रोल टिल्ड। कंट्रोल टिल्ड क्या काम करता है कि अगर मुझे ये फार्मूला देखना है कि इसमें क्या फार्मूले लगे हुए हैं तमाम वर्कशीट पर, तो कंट्रोल टिल्ड में जैसे ही प्रेस करूँगा तो वो फार्मूला मैं देख सकता हूँ। तो वो पूरा फार्मूला शो हो जाएगा कि किस जगह क्या फार्मूला लगा हुआ है। कंट्रोल टिल्ड में दोबारा प्रेस करूँगा तो मैं उसी पोजीशन पर आ जाऊँगा जहाँ मुझे रिज़ल्ट नज़र आ जाएगा। अगर मुझे फार्मूला शो करवाना है तो कंट्रोल टिल्ड, और मुझे जब रिज़ल्ट शो करवाना है तो कंट्रोल टिल्ड दोबारा प्रेस कर दूँगा तो क्या होगा कि दोबारा मेरे पास रिज़ल्ट आ जाएगा। तो इस तरह जो फिफ्थ शॉर्टकट की है शिफ्ट टैब। शिफ्ट टैब हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ टाइप करता हूँ, शिफ्ट प्रेस करता हूँ शिफ्ट F3। शिफ्ट F3 से वो डायलॉग बॉक्स आ गया। टैब की से मैं नीचे की जानिब जा रहा था और शिफ्ट टैब से मैं ऊपर की जानिब जाऊँगा। शिफ्ट टैब पे जैसे ही प्रेस करूँगा तो वो ऊपर की जानिब जाएगा। तो काफ़ी तेज़ी से मैं ये काम कर सकता हूँ कोई भी अगर मुझे एडिटिंग करनी है फार्मूले में। तो दोस्तों, ये थी 5 शॉर्टकट कीज़ जो काफ़ी यूज़फुल है फार्मूला जब आप टाइप कर रहे होते हैं या फार्मूला जब आप टाइप कर रहे होते हैं, तो इसको आप अपनी वर्कशीट पर यूज़ करें, ये आपके काफ़ी काम आएगी।
तो दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।